जी, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल कॉज़। आई होप दैट यू आर शेयरिंग, यू कैन गेट इजीली द स्क्रीन शेयर। एंड एक्चुअली हमारा जो बेसिक था, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू भी देता जाऊँ लास्ट चैप्टर का। स्टडी कर रहे हैं क्लासिक थ्योरीज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इसके बिहाइंड थ्योरीज क्या हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली थ्योरी होती क्या है कि डिफरेंट मुशाहिदात होते हैं, हर किस्म के ऑब्जर्वेशंस होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट जो भी आए, उन्होंने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस की, फिर उनको रिटन फॉर्म में दिया। उन्होंने कहा कि दैट एक्चुअली लाइज बिहाइंड दैट ईच एंड एवरीथिंग, वो मॉनेटरी के लेवल पे हो, वो प्राइसिंग हो, वो लॉ ऑफ डिमांड हो। ये हमारा काम है यहाँ पे जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस करना और डेवलपमेंट। पहले देख चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि जस्ट फिगर्स को अपवर्ड किया जाता है। डेवलपमेंट में क्या होता है बच्चे कि हम बेसिकली एक्चुअली अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे फोकस होता है हमारा। और हमने इसमें जो चीज़ें देख चुके हैं, मैं थोड़ा सा पेज डाउन करता जाता हूँ इंशाल्लाह। थोड़ा सा हमने, सर वो एक्सप्लेन कर दे मुझे, उस दिन शिव भाई ने भी पूछा था, वो डायग्राम थी हाँ हाँ, मैं उसी पे जो जाऊंगा लिंक कर रहा अभी। था। मैं इसीलिए स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट से थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, समझा कर। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, थैंक इसी वजह से मैं यहाँ बैक आ गया हूँ। एक तो ये बुक है ना, इसके एक तो पेजेस जो है ना बड़े डिफिकल्टी मूव होते हैं। तो हमने ये देखा कि उफ, एक सेकेंड में से, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है इस, ये मुझे लगता है हम सेकंड चैप्टर पे पहुंच गए हैं, हालांकि थर्ड चैप्टर। चलें, ये सही है, कर्सर से ना थोड़ा वक्त ले रहा है लेकिन इट्स इजी। ये तो इंडेक्स वाला था जी। अब हम नेक्स्ट आए थे तो हमने ये देखा था कि क्लासिकल थ्योरीज है ना, बेसिकली ये फोर अप्रोचेज इसमें डिफाइन की गई हैं। इकोनॉमिस्ट ने हमें चार चीजें बताई हैं। फर्स्ट में हम ये तमाम फर्स्ट टू तो पढ़ चुके थे, मुझे जहां तक याद आता है। उसमें ये था कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फोर स्टेजेस क्या होती हैं, द लीनियर स्टेजेस ऑफ अ ग्रोथ मॉडल। एक एक थे कुछ, उन्होंने लीनियर स्टेजेस बताई। नेक्स्ट पे क्या था, थ्योरीज एंड पैटर्न स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में फिर बयान किया गया। थर्ड पे क्या था, इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन आया, यानी इसमें कुछ इंटरनेशनल डिपेंडेंस जो होती है हमारे ममालिक की दूसरे मुल्कों पे, उस पर बात हुई। द न्यू क्लासिकल फ्री मार्केट कंट्रोल और रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन, इसमें क्या था कि यानी न्यू क्लासिकल थॉट्स आई और फ्री मार्केट्स के ऊपर बात हुई। फर्स्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा, अब मैं इसको बिलो जाऊंगा। आपके पास तो जस्ट यही एक पिक्चर ही शेयर हो रही है ना इसकी, पीडीएफ फाइल। जी सर। जी सर। जी 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 जी। हम जो है ना फर्स्ट टू तो जो थी ना वो पढ़ चुके थे। फर्स्ट में क्या था कि डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ एंड द लीनियर स्टेजेस थ्योरीज। स्टेजेस में क्या बयान किया गया था हमें, रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हमें बताई गई, जिसमें ये बताया गया था कि यानी एक स्टेजेस होती हैं, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ होती है, टेक ऑफ होता है, ड्राइव टू मैच्योरिटी होती है। जैसे एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह से इकोनॉमीज की भी एक स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर हमने ये देखा था कि द और डोमर ग्रोथ मॉडल को हमने पढ़ा था। इसमें ये था कि कुछ सेविंग्स, यानी जो नेशन सेव करती हैं वो ही जो है ना कैपिटल ग्रोथ की तरफ जाती हैं। ये हम तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमारा लास्ट फिगर्स हम देख रहे थे। नहीं उसमें मतलब। फिर हम आए थे स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ, मॉडल्स की तरफ। यहाँ पे इस थ्योरी में हमें ये बताया गया था, ये बेसिकली सेकंड पार्ट है। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड ये था कि स्ट्रक्चरल चेंज इन मॉडल्स था। इसमें हमें बच्चे ये बताया गया था, हमने ये चीज़ें देखी कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आना मस्ट है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस हुआ था द ल्यूइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट पे। इसमें हमने ये देखा था कि इन्होंने बयान किया कि जब एक मुल्क होता है तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वहाँ पे काफ़ी तादाद में लेबर मौजूद होती है। उस लेबर को जो है ना मूव होना होता है। क्या है कि इन्होंने कहा कि ये एक ड्यूअल इकोनॉमी है हमारे हमारे यहाँ। एक मिनट मुझे देखने दें, हाँ बिल्कुल। इन्होंने क्या बताया था हमें कि ड्यूअल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इजाफी लोग होते हैं, क्योंकि उनका एक ख़ास लेवल तक जाके मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना लग जाती है,
हमें एफिशिएंसी नहीं मिल रही होती काम में, तो हम जो हमारी एक्सेस लेबर होगी हम उसको मूव करवाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। यानी हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके हम उनको खपा देंगे। वहाँ पे वो जाना इसलिए भी पसंद करेंगे कि इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा वेज रेट ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर के। जी बच्चे, आर यू गेटिंग द पॉइंट अबाउट द ल्यूइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक जी डेवलपमेंट? सर। जी शुक्र है जी मैं सर। ऑनलाइन हूँ, अभी कॉल नहीं कटी। अच्छा चलिए, अल्लाह करेगा नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा फिर आते हैं हम बच्चे, हमने हाँ हम इस ग्राफ को देख रहे थे, ठीक है ना। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैं उस दिन, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा दोबारा से, आपको मैं आइडिया देता हूँ। बाकी आपने डीपली इसको पढ़ना है, ठीक है बच्चे। मैंने भी इसका एक लिंक बहुत अच्छा सा ढूंढा है जिसमें इसको मज़ीद डीपली डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको ओवरव्यू इस तरीके से देता जाऊंगा कि देखिए बच्चे, ये राइट साइड को पे है ना जो हमारे पास, ये मैं थोड़ा सा इसको इजीली ले, ये नीचे देख रही हैं, ए साइड है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर की, कैन यू सी दैट? एंड द बी इज द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर। ये क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, यहाँ पे क्या है? मॉडर्न सेक्टर्स हैं। कैन यू हियर मी प्लीज? जी सर। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आप फोकस रखिएगा, ग्राफ आ गया है। या लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर हमने एल ए बेसिकली हॉरिजेंटल में क्या है बच्चे, कि लेबर है, लेबर की तादाद हम बढ़ा रहे हैं हॉरिजेंटल में। और यहाँ अपवर्ड क्या जा रहा है? टोटल प्रोडक्ट। आप जानते हैं ना कि एक लेबर जो होती है, यानी यहाँ पे एल ए जो आई है, लेबर आई है, तो यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ पे एक टोटल प्रोडक्ट का जो लेवल था ना, वक्त के साथ साथ हमने लेबर बढ़ाई, एल ए तक पहुंचे, तो पता चला कि टोटल प्रोडक्ट जो है ना वो एक जगह पे जाके ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। उसके बाद क्या होगा बताएं? अगर एग्रीकल्चर में हमने फसलें ही उगानी है, खुदा जितना चाहेगा जितने बंदे लगाएंगे, तो एक लेवल होता है ना कि वहां पे जाके हमें जरूरत भी नहीं होती एक टोटल प्रोडक्ट की, अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि एग्रीकल्चर में एक कांस्टेंट पॉइंट आ जाता है और स्टॉप हो जाती है टोटल प्रोडक्ट। ये हर जगह पे होता है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, आप बेशक वो मार्जिनल यूटिलिटी को देख लें, टोटल यूटिलिटी जाके एक जगह पे ऑप्टिमम होती है, उसके बाद क्या होता है बच्चे? डिक्रीज होने लग जाता है। तो अब हमने इसी में ट्रेडिशनल सेक्टर वाली साइड पे नीचे वाले ग्राफ को देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमें ये बताया गया, आप समझते हैं ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा होता है, ठीक है बच्चे, ये बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट की बात है। और ये जो लाइन हमें स्ट्रेट लाइन दी गई है इसमें, ये बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट की बात कर रही होती है। हमेशा आप समझते हैं कि जब एक एवरेज प्रोडक्ट होती है तो उसके बाद अगर ज़्यादा लेबर लगा दी जाए तो बच्चे क्या होगा? हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें ये बताया गया है, डब्ल्यू ए में जो हमने बात की, ये बताया गया कि ये एक वेज रेट था। यानी इस वेज पे आके जो है ना, हमने ये देखा कि इतनी वेज जब हम देते थे और इतनी लेबर थी, तो इसके बाद क्या हुआ कि हमने जितनी लेबर लगाई, ये नीचे सरप्लस लेबर जो हमने देखा है, तो ये क्या है देखें, ग्राफ से भी नीचे चली गई है। इट मीन्स दैट कि मार्जिनल प्रोडक्ट की जो लाइन है वो नीचे चली गई है। हमने नहीं, हमने जो इजाफी लेबर वहां लगाई हुई है, इट्स आवर वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज इट्स लाइक अ ह्यूमन कैपिटल लेबर, कह सकते हैं कि असासा है ये भी हमारा। अब हम यहीं पे आते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, मॉडर्न सेक्टर की तरफ। ये मुझे लगता है आपके एक क्लासमेट का क्वेश्चन भी था। यहाँ पे बच्चे हमें ये बताया गया है, मैंने थोड़ा सा इसको रीड अप किया है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। तो इसमें बच्चे जब हम ऊपर वाले ग्राफ को देखते हैं, तो ऊपर वाले ग्राफ में जो हमें बताया गया है वो देखें, लेबर है। अच्छा जी, प्लीज कैन यू हियर मी रिप्लाई? जी सर। जी, आज हम ऊपर वाली ग्राफ को डिस्कस करने लगे हैं। देखें जी, हमने ना L1 पे जाके ना लेबर लगाई, टोटल प्रोडक्ट बढ़ गई।
पता चला कि जब लेबर ने L2 लगाया तो टोटल प्रोडक्टिविटी में इन्हेंस होता गया, लेबर 3 लगाई तो इसमें भी टोटल प्रोडक्टिविटी में इन्हेंस होता गया। ये लेकिन जब हमने लेबर थर्ड लगाई तो ग्राफ जो है ना, लेबर थर्ड पे देखें टोटल प्रोडक्टिविटी, ये ऊपर ऊपर वाला टीपी आ गया है हमारे पास, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी एम आ गई है। एक सेकंड बच्चे वेट कीजिए, मैं कॉल अटेंड कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे बताएं, बयान करें। मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, बिजी हूँ जी, टू द पॉइंट बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल, किस चीज़ की क्लास का, कौन से सब्जेक्ट का? आपको सब्जेक्ट का ही नहीं पता और आप मेकअप पेपर देना चाहते हैं, देख लो अपनी हालत चेक करो। हाँ, नाम क्या है आपका? हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस था आपका पेपर। मैसेज पे बात करना, मुझे 4 बजे के बाद मैसेज करना, मैं आपको मेकअप टाइम बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। वो बच्चे हैं, वो फेल हुए थे पिछले साल ना जी, सुन रहे हैं आप बच्चे? जी। और वो जो है ना मेकअप पेपर देना चाहते हैं। चलें जी, ये फेल सॉरी भी हो जाते हैं? है। फेल भी हो जाते हैं? हाँ 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 बिल्कुल, लास्ट सेमेस्टर में कोई 11 स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए थे मेरे। तो सर उन हमारे सब तो के 11 है भी नहीं पूरे। नहीं नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा है। आप माशाल्लाह, आप जो है ना बड़े सिंसियर हैं, मैच्योर हैं। सॉरी, मेरा बेटा साथ है यहाँ पे और मे बी इज डिस्टर्बिंग यू, तो छोड़ें उस बात को। चलें, आप तो माशाल्लाह बड़े मैच्योर हैं। तो यहाँ हमने ये देखा बच्चे के जो है ना, जैसे जैसे लेबर हम बढ़ाते गए L1 से L3 तक, तो टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होता गया। उसमें बच्चे वजह क्या होती है, हमें जो ये थ्योरी बताती है कि मशीनरी जो है ना उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि यहाँ नीचे वाले, अब हम ग्राफ में आते हैं, यहाँ पे देखें क्या था कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर वाला ग्राफ, जो एक्सेस सरप्लस लेबर में चली गई थी बात, वहां वाले लोग जो थे ना, हम उठा के इस साइड पे ले आएंगे, मॉडर्न सेक्टर में ले आएंगे। इसमें अब लेफ्ट साइड बिलो ग्राफ की बात कर रहा हूं, देखें L1 पे जो बात हुई ना, ये है WA, ये है वेजेस एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है बच्चे, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया, WM की बात हुई, वेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, तो बच्चे हमें पता चला कि लेबर वन तो यहाँ पे जो काम कर रही है ना, उसकी वेजेस भी ज्यादा हैं। अच्छा, जो वेज होती है ना इनकी ज्यादा, रियल वेज क्या होती है बेसिकली इनकी, ये मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर, आगे दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की है। यहाँ पे बच्चे ये जो ग्राफ्स हमें दिए गए हैं जो कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये बेसिकली जो है ना, क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ये जैसे यहाँ पे देखें, ये मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर एग्रीकल्चर का ग्राफ जो है ना, वो नीचे चला गया था ना लेबर इजाफी लगाने से। ये जो ग्राफ हमें बिलो लेफ्ट ग्राफ हमें शो कर रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट LM क्या है कि जैसे हमने लेबर 2 लगाई, ये बाकायदा तौर पे बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अच्छा, यहाँ पे क्या थी कि वेजेस इनकी, यहाँ पे देखें WM पे कांस्टेंट थी। तो जैसे जैसे हमने लेबर को बढ़ाया, इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है ना, मैंने जब स्टडी किया इसको, तो ये भी दिया गया कि यहाँ पे WM, F और D का जो पार्ट है, यानी यहाँ पे ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी अर्निंग कुछ ज़्यादा करता है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर के। ये जो ऊपर वाला एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये बेसिकली क्या है, L1 लगाने से यानी ये हमें मार्जिनल प्रोडक्ट मिला और इजाफी पार्ट मिला, और दोबारा वक्त के साथ साथ ये एक्स्ट्रा कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है। तो ये बच्चे इन्होंने एक थ्योरी दी कि वक्त के साथ साथ क्या होगा कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। ये ऊपर जो है इन्होंने आपको बताए हुए हैं, TPA इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड कैपिटल एंड द टेक्नोलॉजी। इस बात को आप समझते हैं आई थिंक। जी बच्चे, द ल्यूइस मॉडल ऑफ मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ इन अ टू सेक्टर सरप्लस लेबर इकोनॉमी। टू सेक्टर सरप्लस का नाम इसलिए दिया गया, इसको ड्यूअल
भी कहा जाता है। ड्यूअल लेबर इकॉनमी के एक मुल्क में, एक इकॉनमी में बेसिकली टू सेक्टर्स होते हैं, और हमें उस लेबर को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा कि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल हो सके। वही बच्चे को क्वेश्चन है तो पूछें इसको पढ़ना आपने खुद है मजीद। जी जी बच्चे ऑनलाइन है प्लीज। जी सर। जी सर। नेक्स्ट फॉरवर्ड हूँ, मूव करूँ आगे। जी सर। जी बच्चे अब जो है ना, अब हमने इस ग्राफ्स को देख लिया। आई होप आपके फ्रेंड जो हैं वो भी इसको देखेंगे। और मैंने इसको, इसका बहुत अच्छा एक लिंक है, एक टीचर हैं, वो भी मैंने ढूंढा है एज अ रेफरेंस। मैं उसको भी पुट करूंगा जिसमें इस मॉडल को मजीद अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया हो। आप उसको भी रीड अप कीजिएगा। इसके अलावा जी इस इकॉनमी में फिर ना कुछ ल्यूइस मॉडल जो डिफाइन किया गया, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी था। क्रिटिसिज्म तो आपको पता है हर जगह पे होते हैं, काफी इश्यूज बताए जाते हैं। क्रिटिसिज्म के कुछ पार्ट्स हैं, वो आप खुद देखिएगा कि व्हाट ही वांट्स टू टेल यू। एंड ठीक है बच्चे, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट थ्योरी पे आएंगे, स्ट्रक्चर चेंज एंड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ये भी उसी का पार्ट है, स्ट्रक्चर चेंज का जो हम पढ़ रहे थे। इन्होंने कंक्लूड किया हुआ है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। तो हमने यहाँ तक जो है ना टू थ्योरीज जो हैं देख ली। पहले देखा कि स्टेजेस होती हैं, दूसरे में ये ड्यूअल लेबर की बात हुई, ड्यूअल सरप्लस लेबर की बात हुई कि दो सेक्टरों में डिवाइड होगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, द इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन आया। इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन में कुछ बातें बयान की गई। ये भी एक मॉडल्स थे, ग्रोथ के मॉडल्स थे। लाजमी नहीं है ये सही हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि उन्होंने अपने मुशाहिदात को डिफाइन किया। यहाँ पे बच्चे क्या है कि न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल, सबसे पहला मॉडल क्या था, ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया, ड्यूरिंग 1970 इंटरनेशनल डिपेंडेंस मॉडल्स गेन्ड इंक्रीजिंग सपोर्ट especially among developing countries intellectually as a result of growing disenchantment with both stages and structural changes model। स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ क्या था, इंटरनेशनल डिपेंडेंस पे बात चली गई। आपस में इकोनॉमीज जो हैं वो इंटरेक्ट होने लगी। आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, 19वीं सदी में काफ़ी मुल्क जो थे वो नो हाउ में आए, पीस की तरफ गए, लड़ाई झगड़े वॉर्स जो हैं वो ख़त्म हुई, यूनाइटेड नेशन बनी। तो इसी तरह से जो इंटरनेशनल इंटरेक्ट जो है वो बढ़ता गया। वाइल दिस थ्योरी टू अ लार्ज डिग्री वेंट आउट फेवर ड्यूरिंग 1980 से 1990 तक ये चीज़ें जो है ना बढ़ती गई। तो यह हमें न्यू कॉलोनिकल पे आ जाते हैं। इस ये राइट साइड पे जो है हमें बताया गया, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या बताना चाहता है। अ मॉडल हुज मेन प्रोपोजिशन इज दैट अंडर डेवलपमेंट exist in developing countries because of continuing exploitative economic, political, and cultural policies of former colonial rulers towards less developed countries। ये क्या है बच्चे के कॉलोनियल रूलर जो होते हैं बेसिकली इनका क्या काम होता है, इसमें ये होता है कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज थे ना, उन्होंने क्या किया कि अपना दूसरे ममालिक को बेहतर बनाने के लिए जो है ना, ये इन्होंने क्या किया कि कॉलोनियल हो गए, यानी मूव होते रहे एक जगह से दूसरी जगह। जिनके पास कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थे, जिनके पास कोई पॉलिटिकल पावर्स थी, जिनके पास कोई अथॉरिटीज थी, वो क्या था कि एक डेवलप कंट्रीज से लेस डेवलप कंट्रीज में प्रोसीड होते गए और उन्होंने उनको जाके अपने रूल्स की मदद से कंट्रोल किया। ये थ्योरी हमें ये बताती है। जैसा कि सबसे अहम एग्जांपल आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं था, जब एक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, बड़े सगीर में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि एक पावरफुल गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो नौआबादियाती निज़ाम में आ गए, हमारे यहाँ आए, यहाँ आके बढ़ाई। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, उन्होंने आके अपने फौजी बना दिए और रूल करना स्टार्ट कर दिया।
तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि ये एक इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन था और इस तरह से भी जो है ना ग्रोथ हुई इकोनॉमीज में। आपको पता है यहाँ पे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान रेलवे चलती है, ये बेसिकली किसका निज़ाम है, कौन लाया, कॉलोन न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल के थ्रू ये चीज़ें यहाँ पे आई। जी बच्चे, डिड यू गेट द पॉइंट? जी यस सर। सर। तो न्यू कॉलोनियल के बाद जो है ना, ये इसको आपने प्लीज स्टडी खुद ही करना है, आप बेशक नेट से ढूंढें या जहां से भी ढूंढें, क्योंकि अब इंटरनेशनल डिपेंडेंस की बात हो रही है तो हमने न्यू कॉलोनियल को देख लिया अप्रोच को कि क्या था। अब इन्होंने एक इसी इंटरनेशनल डिपेंडेंस मॉडल में थोड़ा बहुत एक मजीद इजाफा किया, एक मॉडल दिया, उसका नाम था फॉल्स फॉल्स पैराडिम मॉडल। इसमें क्या बताया गया हमें, the proposition that developing countries have failed to develop because their development strategies given to them by Western economists have been based on an incorrect model of development, one that, for example, overstress capital accumulation or market liberalization without giving due consideration to needed social and institutional change। तो एक जो है ना, कुछ जो मॉडल्स थे ना इसी दौर में, इंटरनेशनल डिपेंडेंस जब से स्टार्ट हुई 1800 के बाद, तो उन्होंने कुछ एक बताया कि ये जो मॉडल्स चल रहे हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो फॉल्स मॉडल हैं, फेल हो गए हैं। उन्होंने बुलाया, इसमें क्या बताना चाह रहा है हमें कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट थे उनके जरिए जो बातें हमें स्ट्रेस के साथ कही गई थी, उन्होंने जो कुछ भी इम्प्लीमेंट किया था वो एक्चुअल ग्रोथ को नहीं ला सके। उसमें वजह क्या बनी, क्या रीजन थी, यहाँ पे जैसा कि हमें डेफिनेशन में बताया गया है, विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू नीडेड सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। क्या था कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनल चेंज को नहीं देखा, सोसाइटी को नहीं देखा कि वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से हमें पेनिट्रेट होना चाहिए एक नई जगह पर। मजीद भी इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, इसके फर्स्ट पैराग्राफ को। A second and the less radical international dependence approach to develop, which we might call the false paradigm model, attributes underdevelopment to faulty and inappropriate advice provided by well-meaning but often uninformed, biased and ethnocentric international expert advisors from developed countries, assistance agencies, and multiple donor organizations. These experts are said to offer complex but ultimately misleading models। ठीक है बच्चे, ये थे तो एक्सपर्ट, अपने इलाके के तो ये एक्सपर्ट थे, लेकिन इन्होंने हमें मिसलीडिंग मॉडल्स दे दिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। तो of the development that often lead to inappropriate and incorrect policies because of institutional factors such as the central and demarcated role of traditional social structures। क्या था, उन्होंने ट्राइब्स को नहीं देखा, उन्होंने कॉस्ट को नहीं देखा, उन्होंने क्लासेस को नहीं देखा। The highly unequal ownership of the land and other property rights, the disappropriate control by local elites। क्या था ये, डिसअप्रोप्रिएशनेट था, कंट्रोल था लोकल एलिट्स के पास, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो ये बच्चे बेसिकली फॉल्स पैराडिम मॉडल था। इसमें कुछ ये बातें बयान की गई कि जो आप लेके आते हैं इंस्ट्रक्शंस वो बेसिकली सही नहीं है। अब हम आएंगे थोड़े से इस पॉइंट की तरफ, द ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस। ये भी हमारा इंटरनेशनल डिपेंडेंस की बात हमें बताएगा, एक उसी का पार्ट है। Implicit in structural change theories and explicit in international dependence theories is the notion of world of dual societies of rich nations and poor nations. In the developing countries, pockets of wealth within broad area of poverty. Dualism is the existence and persistence of substantial and the even increasing divergences between rich and poor nation and rich and poor peoples are various levels। यहाँ पे हमें ये बताया गया ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस में कि जो सोसाइटीज हैं
वो बेसिकली इस तरीके में ढल चुकी हैं कि यहाँ अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ये बेसिकली बात हमें बताई गई ड्यूअल थीसिस, ड्यूअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस में। इसकी थोड़ी राइट साइड पे डेफिनेशन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। The coexistence of two situations or phenomena, one desirable and the other not, that are mutually exclusive to different groups of societies. For example, extreme poverty and affluence, modern and traditional economic sectors, growth and stagnation, and higher education among a few amid large scale illiteracy. क्या था बच्चे? कुछ लोग तो एजुकेटेड थे, मेजॉरिटी नॉन एजुकेटेड थी। कुछ लोग तो रिच थे, मेजॉरिटी पुअर थी। तो ये जी है, वो कहने लगा कि जैसे हम यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना कि दोहरी शहरियत, ड्यूअल नेशनैलिटी, तो ये बेसिकली वही बात करना चाह रहा है कि यहाँ पे ये इश्यूज थे। डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ विच सम आर सुपीरियर एंड अदर्स इन्फीरियर। अरबी को अजमी पे वाली बात आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पे जाते हैं। द को एग्जिस्टेंस इज क्रोनिक एंड नॉट मेरली ट्रांजिशनल। यानी ट्रांजिशनल नहीं थी, आसानी से ट्रांसफर होने वाली नहीं थी चीज़ें। इट इज़ नॉट ड्यू टू टेम्परेरी फिनोमिना इन विच केस टाइम कुड एलिमिनेट द बिटवीन सुपीरियर एंड इंफीरियर। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज हुई हैं डेफिनेटली, कुछ हद तक कुछ ममालिक। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? है जी, है, यहाँ पे है, यहाँ पे Yes, सिफारिश। sir. यहाँ पे आज तक आपके सामने देखें, सिफारिश का कल्चर ख़त्म नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। हमारा जो टैलेंट है वो ज़ाया हो गया। ऐसे है ना बच्चे। मैं आपको सच। पता है इस बात का, आपको पता है बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है ना, काफ़ी यानी एजुकेटेड पीपल जितने हैं, आप पीएचडी डॉक्टर्स ले लें, एक्सेट्रा जो भी ले लें, तो वो जो है ना काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं हमारे। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। मैंने 2-3 दिन पहले जो है ना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन को जानते हैं आप, उससे रिलेटेड है। चलें, इसको मैं अभी कॉल कनेक्ट करता हूँ दोबारा से, कॉल कट होने वाली है। इसको थोड़ा सा बस कंक्लूड कर लें हम इसको। सेकंड, अब हमने ये बच्चे इंटरनेशनल डिपेंडेंस में देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ उन्होंने बातें बताई कि हमें फर्स्ट में क्या है कि हमें न्यू कॉलोनिकल डिपेंडेंस मॉडल आया, जहाँ पे क्या था कि आपस में इंट्रैक्शन हुई इकोनॉमीज़ की, और तब जाके हमने, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग पाकिस्तान में आ गए, ये मेथड चले कि इस तरीके से मुल्क को ग्रो किया जाएगा। नेक्स्ट क्या था कि कुछ ऐसे पैराडिगम मॉडल आया, उसमें ये था कि वो कहते थे सुपीरियर लोग जो है ना, वो इन जो नॉन सुपीरियर हैं उनके उनको होल्ड कर लें। तो वो भी एक मॉडल था जो कि ग्रोथ के लिए समझा गया। थर्ड पे ये बताया गया, ड्यूअल में भी यही बातें की गई कि बस जी, यानी रिच रिच होता गया और गरीब गरीब होता गया। तो ये बातें थी। तो कंक्लूजन इसका आप खुद ही देखिएगा, अल्टीमेटली ये इन्होंने यही कॉमन सी बातें की होंगी तीनों में जो हमने पढ़ी हैं बातें। अच्छा, अब हमें बताया गया है कि न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन मार्केट फंडामेंटलिज्म। इसमें बच्चे हमें ये बताया गया है कि न्यू क्लासिकल काउंटर रेवोल्यूशन कैसे आया। यानी जैसे ही अब ये 1980 की बात कर रहा है इसमें, इन 1970-80 के बाद रेवोल्यूशन आ गया है ना। ओपन इकोनॉमीज हो गई हैं हमारे यहाँ। अब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन हो गई है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन हो गई है। ये बच्चे, मैं क्लास कनेक्ट करता हूँ दोबारा, आप दूसरे लिंक में आइए, क्लास एंड होने वाली है? ठीक हो गया? आर यू रेडी टू अगेन कनेक्ट द क्लास? प्लीज इन्फॉर्म मी। Yes, जी sir. सर। मैं क्लास कट कर रहा हूँ, दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ आपको, प्लीज ज्वाइन दैट।